नींबू, मिर्ची, लाल सिंदूर और जलता हुआ नारियल क्या यह किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा था या फिर मौत की ऐसी पटकथा जिसे अंधविश्वास की आड़ में लिखा गया था? क्या कोई बेटी अपनी ही मां को डराने के लिए घर के बाहर रोज ऐसी चीजें फिकवा सकती है? और क्या करोड़ों की जमीन, सरकारी नौकरी और लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि मां भी रास्ते का कांटा लगने लगे? जयपुर से सामने आया यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जहां रिश्तों का सौदा संपत्ति के कागजों पर लिखा गया, जहां मां का भरोसा साजिश के नीचे दब गया और जहां एक बेटी पर अपनी ही मां की मौत की योजना बनाने का आरोप साबित हो गया। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की यह खास रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है जयपुर के एक साधारण परिवार से, परिवार जिसमें पिता की मौत के बाद मां नीरज शर्मा ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। पति सरकारी कर्मचारी थे, उनके निधन के बाद नियमों के अनुसार नीरज शर्मा को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली, घर भी था, करोड़ों की जमीन थी और एक दिव्यांग बेटे की जिम्मेदारी भी। लेकिन इसी घर में लालच धीरे धीरे रिश्तों से बड़ा होता चला गया। पुलिस जांच और बाद में अदालत में सामने आए तथ्यों के मुताबिक बेटी आयुषी शर्मा खुद वह सरकारी नौकरी चाहती थी और संपत्ति पर भी उसका अधिकार जल्द से जल्द हो, यह उसकी मंशा थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जांच में जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक मां को सीधे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था, इसलिए कथित तौर पर पहले डर का माहौल बनाया गया। घर के बाहर नींबू मिर्ची फेंकी गई, लाल सिंदूर बिखेरा गया, जलता हुआ नारियल तक डाला गया ताकि मां घबरा कर बाहर निकले और आगे की योजना को अंजाम दिया जा सके। यानी अंधविश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास के डर का इस्तेमाल एक कथित साजिश के औजार के रूप में किया गया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। जांच में यह भी सामने आया कि यह पहली कोशिश नहीं थी। कथित तौर पर इससे पहले भी नीरज शर्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वह बच गई। उन्हें खतरे का एहसास होने लगा, उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि खतरा बाहर से नहीं, घर के भीतर से जुड़ी साजिश से था। इसके बाद कथित तौर पर पूरी योजना की नया शुरुआत हुई, नया रूप दिया गया, रेकी की गई, लोगों को शामिल किया गया, सुपारी देने का आरोप सामने आया और तय हुआ कि वारदात ऐसी लगे जैसे सड़क पर हुआ एक सामान्य हादसा। जिस दिन नीरज शर्मा अपने बेटे को छोड़कर लौट रही थी, उसी समय पहले से निगरानी कर रहे लोगों ने सूचना दी। तेज रफ्तार एसयूवी आई और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पहली नजर में मामला सड़क दुर्घटना का ही लगा, लेकिन पुलिस नहीं रुकी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, गाड़ियों की आवाजाही और आरोपियों के बीच जुड़े सबूत एक एक कर पूरी कहानी सामने लाते गए। जो हादसा दिख रहा था वह कथित तौर पर पहले से रची गई योजना निकला। जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई और अदालत में पेश साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। आज इस घटना को सिर्फ एक आपराधिक मामला कह देना काफी नहीं होगा। यह सवाल उस मानसिकता पर भी है जहां नौकरी, जमीन और पैसों की इच्छा रिश्तों से बड़ी हो जाती है। एक मां जिसने पति की मौत के बाद परिवार संभाला, उसी मां के खिलाफ साजिश रचने का मामला सामने आया। समाज के लिए ये गहरी चेतावनी भी बन गया। तो सवाल सीधा है, क्या आज की पीढ़ी बढ़ता लालच रिश्तों की नींव और कमजोर कर रहा है? क्या करोड़ों की संपत्ति इंसान को अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर सकती है? क्या अंधविश्वास का डर अपराधियों का नया हथियार बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि अगर एक मां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए? कानून ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन समाज के सामने छोड़े गए ये सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच,
और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता की